गीता जीवन का आधार है और हमारा प्रयास है कि मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको गीता के सभी 18 अध्यायों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूं, फिर भी यथासंभव प्रयास करूंगा कि गीता की महत्वपूर्ण बातें आपको समझा सकूं। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं जो कि अर्जुन के समस्या जैसी प्रतीत होती हैं। तो हम पाते हैं कि उस समय हमारी सहायता के लिए सिर्फ भगवान ही हमारे साथ है, दूसरा कोई और नहीं। जब हम परेशानी को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम परेशानी के चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं, लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी से निकलने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझेंगे, जिससे हम स्वयं अपनी परेशानियों से लड़ पाएंगे और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, जिसका अर्थ होता है अटल। तो हमें भी अपने जीवन में अटल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अटल होकर आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी अपनी चुनौतियों से और कठिनाइयों से नहीं डरेंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों को मौका मिलता है कि वह श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन कौरव चुनते हैं समस्त नारायणी सेना को और अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को। उसी प्रकार जब हम शंका में होते हैं तो हमारी सहायता के लिए श्री कृष्ण दूर नहीं। आपने अंग्रेजी में शब्द सुना होगा रिस्क असेसमेंट, जिसका हिंदी अनुवाद है समस्या का आकलन। हमें किसी भी समस्या में या किसी चुनौती में कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और हमें उस समस्या से लड़ने के लिए अपनी पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। आसान शब्दों में कहूं तो ऐसा वार क्राई अर्थात दहाड़ होनी चाहिए कि आपकी समस्या भी घबरा जाए। इस पूरे अध्याय में अर्जुन विषाद है, जिससे श्री कृष्ण अगले अध्याय में बताएंगे कि हमें अपने जीवन की परेशानियों से कैसे लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। संक्षिप्त में कहूं तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इस अध्याय में समस्याओं का वर्णन है। अगले अध्याय ज्ञान युग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें कैसे धर्म युद्ध करना चाहिए और अपनी समस्याओं